ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन और अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन और अल्ट्रा फिल्टरेशन क्या है देखते हैं। पहला स्टेप जो है, तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, व्हाट इज इट, तो इसको कह सकते हैं कि फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड, फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड बाय ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ब्लड का फिल्टरेशन हो रहा है बाय ग्लोमेरुलस हो रहा है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड बाय ग्लोमेरुलस इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, तो फिल्टरेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलस इज टर्म्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि ये कहां पर होता है, तो ये मैल्पिजियन टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में होगा। इट अकर्स इन मैल्पिजियन टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, और ये किसके थ्रू होगा, वो देखेंगे ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल का जो मेम्ब्रेन वॉल है उसके थ्रू ना, तो कह सकते हैं इट अकर्स थ्रू ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं इट अकर्स इन मैल्पिजियन टिब्यूल्स, सॉरी MLPI, मैल्पिजियन टिब्यूल्स नहीं, मैल्पिजियन कॉर्पसल्स, कंफ्यूज नहीं होना है, MALPIGHIN, मैल्पिजियन कॉर्पसल्स और रीनल कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट अकर्स इन मैल्पिजियन कॉर्पसल्स ऑफ नेफ्रॉन और थ्रू किसके थ्रू कह सकते हैं, किसके मेम्ब्रेन, एक बोमेन्स कैप, एक ग्लोमेरुलस है और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में ना, थ्रू इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन था, तो 3 लेयर्स के थ्रू ना, तो इसको कहेंगे क्या, थ्रू ग्लोमेरुलो कैप्सुलर, इधर लिख देते हैं ग्लोमेरुलो कैप्सुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको, थ्रू फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, जिसको क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलो। ठीक है, दिस इज ग्लोमेरुलो कैप्सुलर मेम्ब्रेन, और इसी को क्या कह सकते हैं आप, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसी को। ठीक है, इसी को लिख दे रहे हैं फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अच्छा, ये फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कितने, विच कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, विच कॉन्सिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, और ये कितने लेयर्स का बना होता है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो हमने बताया व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, तो नाम से लग रहा है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, पहला। दूसरा, ये कैसे होगा, ये मैल्पिजियन कॉर्पसल्स ऑफ नेफ्रॉन में होता है थ्रू ग्लोमेरुलो बोमेन्स कैप्सूल को कैप्सुलर मेम्ब्रेन, एंड विच कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, 3 लेयर्स। और ये 3 लेयर्स कौन कौन से हैं, ये 3 लेयर हैं, तो देखते हैं कौन सा, एक कह सकते हैं एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, तो पहला लेयर कौन सा हो गया, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी, पहला तो एंडोथेलियम हो गया। दूसरा लेयर कौन सा हो गया, ठीक है, दूसरा लेयर कह सकते हैं क्या, सेकेंड लेयर इज बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वगैरह का बना होता था ना, तो वो, और दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, वो है ना, तो यहां पे लिख दे रहे हैं एंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कौन सा, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये तीनों तो देख रहे हैं क्या है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में जो है ना, वही क्या, इसीलिए क्या कहें, ग्लोमेरुलो कैप्सुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 मेम्ब्रेन जो है ना, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, यही 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसको अल्ट्रा फिल्टरेशन भी लिखे हुए हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड जो है ना फ्लो कर रहा है अंडर प्रेशर, ठीक है, थ्रू ग्लोमेरुलस। तो यहां पे लिख दे रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्यों कहते हैं अल्ट्राफिल्टरेशन? तो यहां पे लिख दे रहे हैं कि ब्लड फ्लोज, ठीक है, थ्रू ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज थ्रू ग्लोमेरुलस, क्या? विथ प्रेशर, विथ लो प्रेशर और अंडर प्रेशर, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस से मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे? अंडर प्रेशर, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंडर प्रेशर है ना, इसीलिए इसको टर्म कह दिया गया अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। तो किसी भी चीज का फिल्टर अगर क्या हो रहा है, बहुत ही कम प्रेशर पर हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो ब्लड फ्लोज थ्रू ग्लोमेरुलर अंडर प्रेशर होता है, ये याद रखना है, बहुत ही कम प्रेशर में। अब ये कैलकुलेट करके बताएंगे कितना होता है, ये होता है 10 mmHg, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। अब ये देखिए इफेक्टिव फिल्टरेशन होता तो जाता तो है ज्यादा से, लेकिन इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर कैसे करते हैं? तो यहां पे लिख दे रहे हैं नेक्स्ट, इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर, ठीक है। इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर इज डिटरमाइंड बाई 3 प्रेशर, ठीक है। तो 3 प्रेशर है जो कि डिटरमाइन करता है इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर को, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रेशर है? अभी हम फुल फॉर्म भी लिखेंगे। तो ये 3 प्रेशर एक को कहते हैं कौन सा, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो देखेंगे इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर इज डिटरमाइंड बाई 3, तो कौन कौन से हैं? तो एक को कहेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, GHP, ठीक है। क्या कहेंगे? GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक और प्रेशर कौन सा है, इसको कहते हैं BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और एक तीसरा जो देखेंगे इसको कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP, ठीक है। तो ये 3 प्रेशर है जो कि डिटरमाइन करता है इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर। तो इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर को हम क्या कहेंगे? EFP, ठीक है। तो देख रहे हैं EFP, तो ये याद रखेंगे कि इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय हाउ मेनी फोर्सेस? प्रेशर, 3 प्रेशर, ये और ये, ठीक है, तीनों। तो ये तीनों देखते हैं कैसे, कितना होता है, क्या होता है। तो यहां पर देखिए एक हम बना रहे हैं इस तरह बोमेंस कैप्सूल का, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। ये एक बोमेंस कैप्सूल है और इसी बोमेंस कैप्सूल में क्या है, इधर से आ रहा है, ये देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये इस तरह से ये जा रहा था ना, ये देखिए। तो ये एफरेंट है, लेकर आ रहा है आर्टेरियल, ठीक है। और ये नीचे क्या हो गया मालूम है आपको? दिस इज एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी ब्लड लेकर आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड लेकर आ रहा है तो कोई ना कोई तो प्रेशर होगा ना, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होगा इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या? दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? GHP, क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो इट इज द प्रेशर, कह सकते हैं अप्लाइड बाय द व्हाट? इट इज द प्रेशर, तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हम यहीं पर लिख दे रहे हैं इसका ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये क्या है? इसको कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP, ठीक है। ये क्या है? कैप्सुलर, ठीक है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो CHP, ठीक है। ये 3 प्रेशर है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कोलॉइडल ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये 3 प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? GHP क्या हुआ? ये इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द क्या? ब्लड, ठीक है।
इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड, कहां पर, ऑन इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो इसको कहेंगे। तो यहां पर हम डेफिनेशन यहां पर हम आपको लिख दे रहे हैं डेफिनेशन। तो ये क्या हो गया, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय ब्लड, ठीक है, इन कहां पर, इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय ब्लड, जो ब्लड आ रहा है इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, यहां पर तो आ रहा है जो प्रेशर, तो ये GHP ये कितना होता है, ये वाला इसका वैल्यू, तो ये जो होता है ना, इसका वैल्यू होता है 60 to 75। कितना होता है ये, 60 to 75 mmHg। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना होता है, 60 to 75। तो जनरली आप याद रखेंगे 60 mmHg, इसका वैल्यू 60 mmHg होता है। ठीक है, लेकिन हाँ कोई कोई बुक्स क्या है 75 भी फॉलो करते हैं, तो आप 60 ही याद रखेंगे और 75 दोनों लिख दिए। तो दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो जिस प्रेशर से ग्लोमेरुलस पर ब्लड लगा रहा है उसको कहते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब आया तो यहां पर क्या होता है, जब आएगा तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया, यहां पर ग्लोमेरुलस है ना, तो ग्लोमेरुलस में यहां पर क्या हो गया, ब्लड होगा, तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में प्रोटीन्स होंगे ना, ब्लड प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, होंगे ना। तो ये ब्लड प्रोटीन जो लगाएगा, ये देखिए ये तो इधर लग रहा है ना, ये जो ब्लड प्रोटीन क्या करेगा, इसको रोकेगा ना, आ रहा है तो रोकेगा। तो ये जो लग रहा है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीकॉप कहते हैं। ठीक है, और ये बीकॉप का वैल्यू जो होता है 28 to 30 होता है, तो 30 mmHg होता है। ठीक है, तो इधर से आ रहा है 60 to 75 mmHg से, लेकिन रोकने वाला क्या है 30 mmHg बीकॉप। ठीक है, तो बीकॉप क्या हो गया, कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज बीकॉप, तो कह सकते हैं इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाई, कौन अप्लाई कर रहा है इधर से, बाई कह सकते हैं ब्लड प्रोटीन्स कह सकते हैं ना, ब्लड प्रोटीन्स और एल्ब्यूमिन वगैरह होता है ना, तो यही एल्ब्यूमिन, ब्लड प्रोटीन्स में मेनली क्या हो गया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, तो ये मेनली इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय ब्लड प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन वगैरह, तो इसको कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये रोक रहा है। अब देखिए यहां पर जब आ गया, ठीक है, आ गया तो होगा क्या, ये देख रहे हैं यहां पर क्या है, नेफ्रिक फिल्टर रेट है इसमें, हालांकि छनेगा ना, तो इसमें पहले से क्या है, नेफ्रिक फिल्टर रेट भी तो है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा हुआ है, नेफ्रिक फिल्टर रेट भरा हुआ है। ठीक है, ये नेफ्रिक फिल्टर रेट है, लेकिन हाँ ये देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस है ना आसपास में, वहां पर भी तो भरे होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी भरे होंगे ना। ठीक है, फ्लूइड होगा, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और नेफ्रिक फिल्टर रेट भी क्या कर रहा है इधर, ये देखिए इसको आने में रोक रहा है ना, अपोज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो लगा रहा है ये वाला को कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर मतलब क्या हुआ, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो नेफ्रिक फिल्टर रेट है, ठीक है, वो रोक रहा है ना, तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो इसको कहेंगे CHP। और ये CHP का वैल्यू कितना होता है, 20 mmHg, 20 mmHg होता है, इट इज 20 mmHg होता है। ठीक है, ये लगा रहा है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज इट, तो कह सकते हैं कि CHP क्या हो गया, CHP, तो इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय कौन सा, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय नेफ्रिक फिल्टर रेट एंड कौन सा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, नेफ्रिक फिल्टर रेट एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये भी रोक रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट,
दैट इज टर्म्ड एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये देखिए इधर से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जा रहा है और इसके अपोजिट में दो फोर्स लग रहा है, बीकॉप और सीएचपी। ठीक है, तो नेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो नेट फिल्टरेशन प्रेशर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं, तो देयरफॉर नेट फिल्टरेशन प्रेशर यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज, तो नेट फिल्टरेशन प्रेशर कहेंगे, नेट फिल्टरेशन प्रेशर। ठीक है, तो जो नेट फिल्टरेशन प्रेशर है, तो यहां पर क्या लिखे हैं, नेट मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव, ईएफपी यहां लिखे हैं ना, इफेक्टिव, तो नेट मींस इफेक्टिव, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इफेक्टिव, इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर, यही है ना। तो दिस इज द इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर। तो इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर क्या आ रहा है, ईएफपी। ठीक है, तो इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर यहां लिख दे रहे हैं ईएफपी, यही तो निकाल रहे हैं, डिटरमाइंड बाय 3 प्रेशर। तो ये 3 प्रेशर कौन है, तो देखते हैं, ये जीएचपी आ रहा है इतना से, तो ये कह सकते हैं जीएचपी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इधर से रोकने वाला एल्ब्यूमिन प्रोटीन रोक रहा है और इधर से नेफ्रिक फिल्टरेट रोक रहा है प्रेशर लगा के, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस कौन सा, बीकॉप, प्लस कौन सा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यही तो है दोनों, माइनस कर देंगे। तो अब इसको निकाल दीजिए, तो ये जीएचपी कितना है, 60 to 75 बताए थे ना, तो मान लीजिए 60 है mmHg, माइनस कितना है 30 और प्लस कितना है ये 20, तो ये कितना हो जाएगा ये, तो ये देखेंगे तो इट विल बी एक्चुअली कितना, ये निकालेंगे तो 60 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 mmHg। ठीक है, तो फिल्टरेशन देख रहे हैं क्या हो रहा है, बहुत ही कम प्रेशर पर हो रहा है, एट 10 mmHg। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, फिल्टरेशन टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन और अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन और अल्ट्रा फिल्टरेशन। और ये फिल्टरेशन क्या हो रहा है, इट टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर, तो प्रेशर मात्र 10 mmHg पर हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, तो ये आप लिख लें। कार्डियक आउटपुट हम देखे थे क्या, 5 लीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं कार्डियक आउटपुट, तो इट इज व्हाट 5 लीटर्स। ठीक है, तो ये 5 लीटर क्या हो गया, इसको हम कहते हैं सीओ, क्या कहते हैं, सीओ मतलब कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और ये देखिए कार्डियक आउटपुट क्या था, बताए थे ना कि इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या था, अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by both ventricle, नहीं each ventricle, ठीक है, of heart per minute। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे सर्कुलेशन में कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, दोनों नहीं, क्योंकि हम देखेंगे क्या कि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर है, ठीक है, तो वो प्योर ब्लड भेजेगा और राइट वेंट्रिकल है तो वो इम्प्योर ब्लड भेजेगा, सेम अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। और कितना होता था पर मिनट, तो देखते थे कि एक हार्ट बीट में 70 ml निकलता था, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते थे, लेकिन वही 72 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में, तो इट विल बी 5 लीटर्स। ठीक है, अब देखिए इतना गया सिस्टमिक ओरोटा से गया पूरे बॉडी में, तो किडनी को कितना मिलेगा, तो किडनी को लगभग मिलता है कितना, तो इतना लीटर गया, अब इतना लीटर में किडनी को लगभग मिलता है कितना, ये लगभग कहते हैं कि 20 to 25%, कितना
20 to 25%, तो इसका 20 to 25% कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 20 to 25% कर देंगे तो 1 लीटर से मींस 1000 से 1250 ml होगा। ठीक है, 20 to 25% करेंगे तो कितना होगा? 1000 to 1250 ml, इतना हुआ। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये डाटा नहीं दिया है। आपके एनसीईआरटी में क्या दे दिया है? 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट दिया है। क्या दिया है? 1/5। तो कार्डियक आउटपुट नहीं दिया है, दिया है क्या? 1/5 ऑफ क्या? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/5 ऑफ दिस मींस क्या हुआ? 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट कहां जाता है? किडनी में जाता है ब्लड। ठीक है, तो उतना एनसीईआरटी में दिया है 1/5, मतलब 20%। अगर उसके अनुसार देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ml ना। लेकिन 1000 नहीं, डाटा में क्या दे दिया है कि कितना होता है ये? 1100 से 1200 ml, इतना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में क्या दिया है कि 5 लीटर जो भी कार्डियक आउटपुट है उसमें से किडनी के पास कितना पहुंचता है? दैट इज 1100 से 1200 ml। ठीक है, 1200 ml होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? और ये कितना अकाउंट करता है? ये दिया हुआ है, तो इट अकाउंट्स फॉर, ये दिया है कितना? इट अकाउंट्स फॉर कितना? 1/5 ऑफ क्या? ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट मींस कार्डियक आउटपुट। तो आपके एनसीईआरटी में 1/5 दिया है। ठीक है, तो 1/5 कह रहा है कि 5 लीटर का 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट क्या है? किडनी में जाता है, मतलब 20% जाता है। तो 20% आएगा 1000, लेकिन दिया है डाटा 1100 से 1200, तो इतना जाता है। और ये जो है इसको अब क्या कहेंगे? तो इसको, ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज रीनल ब्लड फ्लो। क्या कहते हैं इसको? रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं। तो ये हो गया, तो इसको कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट? इसी को कहेंगे हम रीनल ब्लड फ्लो। तो इसको इधर लिख देते हैं, दिस इज नोन एज रीनल RBF। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसको हम? रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो व्हाट इज रीनल ब्लड फ्लो? ये है क्या? ठीक है क्या कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड दोनों किडनी में जाता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट में, कार्डियक आउटपुट जो भी था 5 लीटर, उसमें से कितना गया दोनों किडनी में? 1100 से 1200 ml। इसी को क्या कहते हैं? रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसका डेफिनेशन अगर कह देंगे तो व्हाट इज इट? तो अमाउंट ऑफ ब्लड क्या? डिलीवर्ड टू, कहां पर? बोथ किडनी। तो आपके एनसीईआरटी में बोथ किडनी नहीं दिया है, किडनीज दे दिया है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड डिलीवर्ड टू किडनीज, KIDNEYS दे दिया है, मींस दोनों। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं टू बोथ किडनी। ठीक है, पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में दोनों किडनी में कितना ब्लड डिलीवर्ड हो रहा है? दोनों किडनी में 1 मिनट में, तो कितना? 1100 से 1200 ml। इसी को क्या कहते हैं हम? रीनल ब्लड फ्लो। तो यही है रीनल ब्लड फ्लो। तो ब्लड कितना? रीनल मतलब किडनी में जा रहा है उसको। और कार्डियक कितना था आउटपुट? ये था 5 लीटर। और इसको कहते थे क्या? लिख दे रहे हैं यहां पर, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर था, उसमें से किडनी में कितना गया? दोनों किडनी में डिलीवर्ड हुआ 1100 से 1200 ml। ठीक है, ब्लड गया। अच्छा, ब्लड गया इतना, लेकिन ब्लड में प्लाज्मा हम पढ़े हैं ना, प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा 55% और 45% क्या होगा? कॉर्पसल्स। तो मिली पूछ देंगे कि दोनों किडनी में प्लाज्मा कितना गया, तो लगभग आप कह सकते हैं ना 55 के अप्रॉक्स उतना गया ना प्लाज्मा। ठीक है, तो उतना मींस इसका इतना था, प्लाज्मा कितना पहुंचेगा? 55% के अप्रॉक्स कह सकते हैं ना, क्योंकि प्लाज्मा 55 होता है, 45 तो सेल्स होते हैं, तो वो तो जाएंगे नहीं प्लाज्मा में। तो कितना प्लाज्मा गया दोनों किडनी में, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ये देता है कि 650, कितना? 650 ml डाटा दिया। तो 650 ml जो है ना, इतना क्या पहुंचा? इतना पहुंचा क्या? ब्लड
प्लाज्मा। तो इसको कहते हैं क्या, रीनल ब्लड फ्लो नहीं, प्लाज्मा फ्लो। दिस इज नोन एज रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो कितना प्लाज्मा गया दोनों किडनी में, ये ब्लड था, अमाउंट ऑफ ब्लड डिलीवर्ड टू बोथ किडनी पर मिनट। अब ये क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, रीनल ब्लड फ्लो था, और ये रीनल प्लाज्मा फ्लो। कितना प्लाज्मा गया दोनों किडनी में, तो प्लाज्मा तो 55% होता है, तो वही जाएगा ना ये। तो ये क्या, इसका डेफिनेशन लिख दे, अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड नहीं, ब्लड का प्लाज्मा डिलीवर्ड टू किडनीज और बोथ किडनी पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में दोनों किडनी में कितना ब्लड गया उसको कहेंगे रीनल ब्लड फ्लो। दोनों किडनी में कितना क्या गया, कितना ब्लड का प्लाज्मा गया उसको कहेंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो कितना गया, ये 650 ml, लगभग 55% इसका। ठीक है, इतना गया। अब इतना प्लाज्मा गया, ठीक है, तो जब छनेगा तो प्लाज्मा ही से छनेगा ना, तो छनेगा कितना, ठीक है, तो इतना गया, तो पूरा का पूरा तो छनेगा नहीं, तो छन कर कितना छनता है, तो ये छन कर 125 ml ही, कितना होते हैं 125 ml जो है, ठीक है, इतना ही छनते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ ब्लड क्या, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा यहां डिलीवर्ड था, गया है, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्ड, ठीक है, बाई बोथ किडनी पर मिनट। 1 मिनट में कितना फिल्टर हुआ, गया 1 मिनट में इतना 650, लेकिन फिल्टर हुआ 125 ही। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज जीएफआर। क्या कहेंगे, जीएफआर, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। तो इतना हो गया, दिस इज नोन एज जीएफआर। ठीक है, तो जीएफआर कितना है, कितना है, तो ये हो गया, तो इसको लिख दे रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, तो जीएफआर। ठीक है, तो इसमें से इतना 125 दोनों किडनी से छन रहा है पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम यहां लिख दे रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ, अमाउंट ऑफ ब्लड क्या, ब्लड प्लाज्मा ना, प्लाज्मा डिलीवर्ड नहीं, फिल्टर्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिल्टर्ड बाई बोथ किडनी, और सिर्फ किडनीज दे देगा, पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना ब्लड प्लाज्मा गया, कितना गया, तो ब्लड प्लाज्मा जो गया 650। अब इसमें से ब्लड प्लाज्मा कितना फिल्टर्ड हुआ, ये याद रखना है, ये डिलीवर्ड, ये ब्लड डिलीवर्ड, तो ये कितना डिलीवर्ड हुआ, इतना, उसमें से छना कितना है 125। ठीक है, इतना छना, तो इसी को क्या कहते हैं, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ठीक है, इतना। अच्छा, ये कितना है, ये 125 ml पर मिनट है, 1 मिनट में 125 ml। ठीक है, क्या है, पर, दिस इज व्हाट, दिस इज पर मिनट। क्या है, पर मिनट। ठीक है, अच्छा, इतना पर मिनट है। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को पर मिनट को अगर हम क्या करें, इसको डे में निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1 मिनट में इतना। ठीक है, 1 मिनट में अगर देखेंगे तो कितना है, दैट इज 125 ml। ठीक है, 1 मिनट में, तो 1 घंटा में कितना होगा, 1 घंटे में, तो यहां पे देखिए इसी को लिख रहे हैं, 1 घंटे में तो 125 इंटू 24, ठीक है, ml पर आर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 24 घंटा है ना एक दिन में, तो इंटू सॉरी क्या कहिए 60 ना, सॉरी, तो ये 1 घंटा में 60 मिनट्स, तो 125 ml इंटू 60। ठीक है, और 24 आवर्स होते हैं, तो इस तरह क्या हो जाएगा, इंटू 24, तो इतना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, इतना पर डे। कितना, इतना पर डे। तो ये अगर निकाल कर देखते हैं तो कितना आता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली, ये पूरा को कितना आ रहा है, 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, तो ये कितना है, इतना पर डे। देख रहे हैं,
तो कह सकते हैं कि GFR कितना है वैल्यू, तो GFR इज 125 ml और 180 लीटर्स पर डे। तो मिनट में अगर पूछेगा तो कितना है, यह है 125 ml और 180 लीटर्स पर डे। मतलब हमारा दोनों किडनी एक दिन में कितना छानता है, कितना ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है, तो कितना है, तो ये कितना है, तो ये है कितना, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। लेकिन यूरिन 180 लीटर निकलता है क्या, नहीं, यूरिन तो देखते हैं 1.5 लीटर निकलता है। तो यहां पर देखिए ये हो गया। अब ये जो फिल्टर हुआ है कितना हुआ है, 180 लीटर्स पर डे, ठीक है, इतना लीटर पर डे निकल रहा है। लेकिन इसमें से देखा क्या गया, देखा गया है कि कितना यूरिन में निकल रहा है, यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो यूरिन कितना निकलता है, 1.5 लीटर्स पर डे निकल रहा है, ठीक है। यानी ये जो है इसी को क्या कहते हैं, यूरिन आउटपुट। तो यूरिन आउटपुट जो है इतना निकल रहा है, ठीक है, 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। लेकिन इसमें से यानी इसका कहने का मतलब है कि 178.5 लीटर जो है पानी जो रीअब्जॉर्ब, जो बोमेंस कैप्सूल में छना था वो कहां चला गया, तो बाद में हमें पता चला क्या कि इट हैज बीन रीअब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी ट्यूबुलर सेल्स इनटू ब्लड वेसल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये बाद में क्या हुआ, इसका मतलब कि ये सब का क्या हो गया है, रीअब्जॉर्प्शन हो गया है। क्या हो गया है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से रीअब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। एंड अगर देखेंगे ये तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया इतना, और ये जो है यूरिन आउटपुट निकल गया इतना, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया है। और ये अगर देखेंगे परसेंटेज, इफ यू विल सी द परसेंटेज, अगर हम देखेंगे तो ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, इट अकाउंट्स फॉर 1% ओनली, और ये कितना है 99%। मतलब कि जो भी नेफ्रिक फिल्टरेट बनता है, क्षमता है एक दिन में 180 लीटर पर डे, ये पूरा का पूरा यूरिन बन के निकलता नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं निकलता है। क्या निकलता है, सिर्फ 1.5 लीटर। इसका मतलब इतना जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इट इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो ये रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये हो गया इस तरह के कितना हमारे कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर, उसमें से कितना ब्लड दोनों किडनी में एंटर करता है, डिलीवर्ड होता है 1100 से 1200। अब इसमें से ब्लड प्लाज्मा कितना एंटर किया, 650, ठीक है। लेकिन कितना छना, 125, और इसमें से 180 लीटर पर डे, और ये निकालेंगे तो इस तरह, ठीक है। एक होता है फिल्टरेशन फ्रैक्शन। क्या है फिल्टरेशन फ्रैक्शन, क्या है फिल्टरेशन फ्रैक्शन, अगर पूछ देंगे व्हाट इज फिल्टरेशन फ्रैक्शन, फिल्टरेशन फ्रैक्शन, ठीक है। तो फिल्टरेशन फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन है तो नाम से लग रहा है कि क्या होगा, समथिंग फ्रैक्शन में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए GFR और नीचे क्या है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, इन दोनों का रेशियो को क्या कहते हैं हम, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, फिल्टरेशन फ्रैक्शन। मतलब कितना छना और कितना गया पर मिनट, दैट इज टर्म्ड एज क्या, FF, फिल्टरेशन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये फिल्टरेशन फ्रैक्शन क्या है, यही है। तो ये कितना हो जाएगा, GFR कितना है बताइए, 125, और ये कितना है 650, ठीक है, 650। तो ये लगभग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखिए तो 125, ठीक है। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो लगभग 1/5 के करीब आएगा, ठीक है। मतलब कि 20% जो है उतना छन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दिस इज नोन एज क्या, फिल्टरेशन, FF, फिल्टरेशन फ्रैक्शन, ठीक है। तो फिल्टरेशन फ्रैक्शन ये हुआ, इज द रेशियो ऑफ GFR एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फिल्टरेशन फ्रैक्शन। तो ये आपका हो गया, ठीक है, लिख लें।